जय हिंद दोस्तों। मैं तरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इनके क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो 17 और 18 फरवरी को होना है। और अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं, तो 10 से 12 दिन बचे हैं, तो हमें इनको बहुत अच्छे से तैयारी करना है इसमें। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इसमें क्वेश्चंस विश्लेषण रहेगा और उससे संबंधित जानकारी रहेगी। 30 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस करने वाले हम लोग। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं। अगर बात की जाए अल्प प्राण व्यंजन की, जो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं वो प्रत्येक वर्ग होता है उसका पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ड होता है यह हमारे अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। और जो दूसरा और जो चौथा वर्ड होता है वो हमारे महाप्राण होते हैं। तो हमसे पूछा गया अल्प प्राण, इसमें जो तीसरे स्थान पर आता है वो आता है गा। तो जो हमारा सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। ये भी देख लीजिएगा, अल्प प्राण 1, 3, 5 और महाप्राण 2 और 4। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अगर बात की जाए दिगंबर की, तो दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा दिक धन अंबर। क्या होगा? दिक धन अंबर। आप लोगों को पता होगा, यदि संधि विच्छेद करते समय कोई आधा वर्ड आता है तो उसको हम शब्द के तीसरे या पांचवें अक्षर में बदल सकते हैं। यह एक नियम होता है। तो इसी तरीके से गा का काफ हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, आगमन में उपसर्ग है। अगर आगमन में उपसर्ग की बात की जाए तो जो आगमन शब्द बना है वो बना है आ धन गमन। तो जो हमारा आगे वाला वर्ड होगा वो हमारा उपसर्ग कहलाता है। जबकि उपसर्ग की जो पहचान होती है वो ये होती है, किसी शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। तो क्या आगे लगा है? वो लगा है आ। तो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए आ। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, दवा। दवा किस प्रकार का शब्द है। जो दवा है वो किस भाषा का शब्द है। तो दवा की बात करें, दवा एक फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी? फारसी भाषा का शब्द है। दवा के साथ साथ कुछ और वर्ड देख लेते हैं जो हमारे फारसी भाषा से संबंधित हैं, जैसे कबूतर, खरगोश, गुलाब, चरखा, दीवार आदि। यह सारे के सारे फारसी भाषा के शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से जो रेखांकित भाग है, यह जो शब्द है यह क्या है। तो यही एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित भाग शब्द को पहचानिए। जो धीरे धीरे चल रहा है यह क्या है? यह एक क्रिया विशेषण है। यह एक क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या? क्रिया के शब्दों को बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यह एक क्रिया विशेषण है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, दूसर का पर्यायवाची क्या होगा। अगर बात की जाए दूसर के पर्यायवाची की, तो दूसर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा बेसर। क्या होगा? बेसर। अगर बात की जाए सदन किसका पर्यायवाची होता है, सदन होता है भवन का। भवन, घर, ये सारे के सारे सदन के पर्यायवाची होते हैं। अगर बात की जाए खनक, ये थोड़ा अलग सा दिख रहा है, तो यह पर्यायवाची होता है चोर का। किसका? चोर का। खनक, चोरी करोगे तो खनक खनक की आवाज आएगी, तो ऐसे इसको याद कर रख सकते हैं। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा।
तो इसके लिए होगा जिजीविषा, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा जिजीविषा। अगर बात की जाए जिज्ञासु की, तो जिसे जानने की इच्छा हो उससे हम जिज्ञासु कहते हैं। और अगर बात की जाए जिगीषु की, तो जिगीषु शब्द इच्छा रखने वाले को जिगीषु कहते हैं। क्या? इच्छा रखने वाले को हम जिगीषु कहते हैं। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, निम्न में से कौन अलग है। तो इनमें से अलग ही की बात करें तो वो है क्या है? अनिल। क्योंकि ये जो अनिल शब्द है यह है वायु का पर्यायवाची। किसका? वायु का पर्यायवाची। और जबकि पावक, अनल और कृषाणु, यह तीनों के तीनों, यह तीनों के तीनों, है तीनों के तीनों आग के पर्यायवाची। किसके? आग के। और जबकि अनिल जो है ना वो वायु का पर्यायवाची है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है समूहार्थक। समूहार्थक शब्द कौन सा है? अगर समूहार्थक शब्द की बात करें तो वो होगा हमारा भीड़। भीड़ एक समूहार्थक शब्द है, क्योंकि जब बहुत से लोग इकट्ठे होंगे तभी उसको भीड़ कहा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो है फूल के, अशोक के फूल, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? अशोक के फूल के निबंध के लेखक कौन है? तो वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? तो ये तीनों के तीनों हमारे मात्रिक छंद हैं। दोहा भी मात्रिक छंद है, चौपाई भी मात्रिक छंद है और रोला भी मात्रिक छंद है। तो ये हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को बताना है दोहा छंद की पहचान क्या होती है। दोहा छंद की पहचान क्या होती है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है उदिति, उदित, उदयगिरी मंच पर, रघुबर बाग पतंग, विश्व के संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? अगर इस पंक्ति में अलंकार की बात की जाए तो वो है हमारा रूपक अलंकार। वो कौन सा है? वो है हमारा रूपक अलंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि होगी? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि होगी। अगर संविधान की बात की जाए तो आर्टिकल है हमारा 343। कौन सा है? 343। और यह भाग 12 में लिखा गया है। किसमें? भाग 12 में लिखा गया है। आप लोगों से को बताना है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस क्या? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यही चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देनी है। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? अगर बात की जाए यड़ संधि की तो यड़ संधि हमारी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। किसके? स्वर संधि के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है खग। खग का अर्थ नहीं है। तो जो खग है उसका अर्थ नहीं है तो वो है हमारा आकाश। क्या है? आकाश। आकाश हमारा खग का अर्थ नहीं है। बात की बाण, बाण, पक्षी और तारा, यह तीनों के तीनों खग के पर्यायवाची हैं। क्या? यह तीनों के तीनों खग के पर्यायवाची हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है मुट्ठी गरम करना। मुट्ठी गरम करना। तो जो इसका सही अर्थ होगा वो होगा घूस देना। क्या होगा? घूस देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था हमारा नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। कब हुआ था? तो वो हुआ था 1975 ईस्वी में। कब? 1975 ईस्वी में।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, वर्तिका का तद्भव क्या होगा। अगर बात की जाए वर्तिका शब्द की, तो वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा। बत्ती, जो बत्ती है, इसको ही हम संस्कृत में, इसी को हम संस्कृत में वर्तिका कहते हैं। क्या, इसी को ही हम संस्कृत में वर्तिका कहते हैं। तो इसका जो सब तद्भव होगा, होगा बत्ती। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा पद विकृत नहीं होता है। कौन सा पद विकृत नहीं होता है। वह हमारे अव्यय अव्यय शब्द होते हैं, वह कभी विकृत नहीं होते हैं। बाद बाकी के शब्द विकृत हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अगर बात की जाए अंतस्थ व्यंजन की, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो होते हैं या, रा, ला और बा। कौन से, या, रा, ला, वा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूरसागर किस भाषा की रचना है। सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो जो सूरसागर है वो ब्रज भाषा की रचना है। आप लोगों को बताना है सूरसागर को के रचयिता कौन है। सूरसागर के रचयिता कौन है। जो जो धन कमाते हों, जो धन कमाते हों, उसमें थोड़ा सा अवश्य बचाना चाहिए। इस वाक्य में किस प्रकार का बोध हो रहा है। तो इस वाक्य में एक इच्छा प्रकट की जा रही। कैसी एक इच्छा प्रकट की जा रही है कि जो भी कमाते हैं उसमें से हमें थोड़ा बचा लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकालु होता है। इसलिए संकालु होता है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है, वह विज्ञान के विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। क्या, वह विज्ञान के विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। हमारा अगला प्रश्न है वो है, हमारी विज्ञानकृता शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो किसकी वजह से है। तो वह हमारी जीवन में अपरिसीम भौतिक विकास के कारण, भौतिक विकास के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है। भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है। तो वो रोका जा सकता है नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। कैसे, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके रोका जा सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दें। शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दें। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शांत रस का स्थायी भाव क्या है। जो शांत रस है इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है। अगर बात की जाए रति किसका स्थायी भाव होता है, तो वो होता है श्रृंगार रस का। किसका, श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का। आप लोगों को कमेंट में बताना है जो विस्मय है किस रस का स्थायी भाव होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बोया पेड़ बमूल के आम कहाँ से होए। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। क्या, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को हम क्या कहते हैं। अगर बात की जाए भूमि के अंदर की, तो वो होगी भूगर्भ वेदता। गर्भ माने क्या होता है, अंदर।
के रखने वाले को कहते हैं वेदता। तो क्या होगा? भूगर्भ वेदता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अगर अनेकार्थक शब्द की बात की जाए तो वह कौन सा है? तो कौन सा है? वह है हमारा अंबर। अंबर अनेकार्थक शब्द है। इसके जो अन्य शब्द होते हैं जैसे वस्त्र, वस्त्र को भी हम अंबर कहते हैं। आकाश, जो हमारा आकाश शब्द है इसको भी हम अंबर कहते हैं। मेघ, बादल कई पर्यायवाची होता है, इसको भी हम अंबर कहते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। वसुंधरा, वसुंधरा का पर्यायवाची है। जो वसुंधरा है इसका पर्यायवाची क्या है? अगर वसुंधरा की बात की जाए तो वसुंधरा का जो पर्यायवाची अन्य पर्यायवाची है वो है पृथ्वी, 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 उर्वी, उर्वी, पृथ्वी, उर्वी, मेदिनी, मेदिनी, भू, भूमि और क्षति। ये सारे के सारे वसुंधरा के पर्यायवाची होते। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षिति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? अगर बात की जाए गड़बड़ घोटाले की तो है एक देशज शब्द है। कैसा है? एक देशज शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसको बताना है कौन इनमें से कौन सा वाक्य है, यह किस काल का वाक्य है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। क्या है? मेरी गाड़ी न छूटती। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। जब पहली क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो वहाँ पर हमारा हेतु हेतु मद होता है। और यहाँ पे हमें भूतकाल की वो दिख रही है तो इसमें हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है वो है हिंदी में कारक के भेद हैं। हिंदी में कारक के भेद हैं। तो हिंदी में अगर बात की जाए कारक की तो वह होते हैं 8। वह होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं? कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारक से हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो कोई वाक्य देकर उनका जो विभक्ति चिन्ह होता है उनसे संबंधित पूछ लिए जाते हैं या फिर सीधे सीधे ऐसे भी पूछ लिया जाता है। पढ़ते हैं अगले और आखिरी प्रश्न के साथ। वह है बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत भाषा या अपभ्रंश से माना जाता है? अगर बात की जाए बिहारी अपभ्रंश की तो वह हमारा सौर सैनी या मागधी या अर्धमागधी या 85। अगर बात की जाए बिहारी हिंदी की तो बिहारी हिंदी हमारी मागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। कौन सी? मागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। मागधी अपभ्रंश से की जो प्रमुख बोली है वो कौन कौन सी हैं, यह चीज़ आप लोगों को बताना है। जो बिहारी हिंदी है इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोलियां हैं वह कौन कौन सी हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसकी PDF आप लोग को मिल जाएगी। उसकी लिंक आप लोगों को चैनल में आ जाना है। चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।